स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूनिजी कंप्यूटर सेंटर में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे वर्डपैड का कुछ टूल्स मतलब फैमिली फॉन्ट के बारे में जाने थे। यानी वर्डपैड में जो है हम लोग भाषा उषा चेंज करने के लिए सीखे थे, साइज यूज बढ़ाना घटाना और कलर कैसे करते हैं वर्डपैड में, उसके बारे में सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे वर्डपैड के उससे आगे जो टूल्स होती हैं, जैसे कि वर्ड को पैराग्राफ चेंज करना हो, बुलेट नंबर लाना हो, हम चाहते हैं कि नहीं राइट लेफ्ट से लिखा जाए, जगह छोड़कर लिखा जाए, उसके लिए ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में ये जो है आप लोग को बता दिया गया था भाषा चेंज करना, साइज चेंज करना, यहाँ से हल्का सा और साइज बढ़ाना, यहाँ से छोटा करना है, बोल्ड आइटलिक अंडरलाइन, और ये था हमारा जैसे कि सबस्क्रिप्ट, और ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट। बताए थे कि जैसे कि मान लीजिए हमको H2 लिखना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर चढ़ाना तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा था बॉर्डरिंग कलर, जैसे कि कलर बताए थे, यह है आपका फॉन्ट कलर। ठीक है, अब चलते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे आगे की प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टूल तो हो गया था यहाँ तक, अब इसके आगे जो है ये सब बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो है हमारा ये लेफ्ट टर्न है। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं तो देखिए हमारा यहाँ स्क्रॉल जो बुक भाग कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम यहाँ से कुछ अगर लिखना चाहते हैं, जैसे दिस इज गुड बॉय, इस तरह से हमने लिखा। तो अभी जो है हमारा यहाँ एक का लेफ्ट से लिखा है, क्या एक से लेफ्ट से लिखा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं इसको जो है यहाँ से लिखा जाए, यानी 3B से लिखा जाए। जैसे कि ऊपर में आपका ये जो शो कर रहा है इसको रूलर बार बोला जाता है, रूलर बार बोला जाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से ना लिखा कर, यहाँ 3B से लिखा है, बीच में से लिखा है, या तो राइट से लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है आपको ये है लेफ्ट मतलब डिक्रीज करता है। अगर मान लीजिए कि हम करना चाहते हैं कि अगर राइट है यहाँ पर हमारा लिखा हुआ रहता, तो उसको हम चाहते हैं कि इस तरफ यहाँ लाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको लेफ्ट से राइट की ओर घसका कर ले जाना है, लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाना है, तो ये है हमारा राइट ले जाने वाला। जैसे इंक्रीज, इसको बोला जाता है इंक्रीज इंडेंट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा घसका रहा है, देखिए फिर हमको राइट की ओर बढ़ाते जा रहा है। जब एक बार क्लिक करते जाएंगे वो बढ़ाते जाएगा, हाफ इंच बढ़ाते जाता है। जैसे देखिए आपको राइट में लेकर चल गया, ये है हमारा लेफ्ट टर्न करता है, यानी लेफ्ट की ओर इंक्रीज करेगा। देखिए हमारा लेफ्ट की ओर इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी लिखा हुआ है, जहाँ से लिखा हुआ है उसको लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, राइट में घास करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे जो है जैसे देखिए ये तो हो गया हमारा कि ये लेफ्ट करना राइट करना। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो पूरा वर्ड है बीच में से लिखा है, तो उसके लिए जैसे कि लेफ्ट से लिखा रहा है, अभी हम चाहते हैं कि पूरा बीच में से लिखा है, तो देखिए ये जो है हमारा ये लेफ्ट एलिजमेंट टेक्स्ट लेफ्ट है। क्या है? एलिजमेंट टेक्स्ट लेफ्ट है। इसका जो है कंट्रोल एल शॉर्टकट की होता है। क्या होता है? कंट्रोल एल, जैसा कि आपको शो कर रहा है एलिजमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल एल। तो इसको जो है हम लेफ्ट से लिखते हैं तो इस पे क्लिक रखेंगे। अगर हम बीच में से लिखना चाहते हैं तो ये जो है सेंटर, यानी कंट्रोल ई भी कर देंगे, या तो सेंटर पर रखेंगे तो हमारा जो भी देखिए वर्ड अब बीच में लिखाएगा। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं कुछ भी, ये देखिए हमारा बीच में से लिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है जैसे कि फिर अगर हम राइट से लिखना चाहते हैं तो ये हमारा एलिजेंट टेक्स्ट राइट है। क्या है? एलिजेंट टेक्स्ट राइट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते आएगा। देखिए जैसे कि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। अगर इसी को हम लेफ्ट में करना चाहते हैं तो देखिए हमारा लेफ्ट में हो गया, ये हमारा बीच में हो जाता है, यानी सेंटर पर, ये हो गया हमारा राइट में। ठीक है, ये जो है आपका लाइन बाई लाइन हो जाएगा कि एक लाइन लेफ्ट से लिखाएगा ही, एक लाइन फुल होगा, दूसरा लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये सीख गए होंगे, ये सीख गए होंगे और ये सीख होंगे। जैसे कि आप लोग ये लेफ्ट से लिखना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, बीच में से लिखना हो तो सेंटर का, और राइट से लिखना हो तो राइट वाला का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको लाइन बाई लाइन लिखना है कि एक लाइन फुल हो दूसरा लाइन में जाना हो, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको जस्टिफाई, कंट्रोल जेज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके आगे जो है वो क्या होता है उसके बारे में। ये तो हो गया हमारा कि टेक्स्ट लिखने के लिए था, कि जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं कि लेफ्ट से लिखना हो, या बीच में लिखना हो, या राइट में लिखना हो, तो इसके लिए इस चारों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लेफ्ट में इसको और राइट में, बीच में इसको और राइट में इसको। जस्टिफाई है जो एक लाइन छोड़कर, मतलब एक लाइन लिखा गया तो दूसरा का लाइन में ऑटोमेटिक आने का सुविधा जस्टिफाई से होती है। ठीक है, तो ये तो वो समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ वर्ड, जैसे कि हमारा इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है, छोटा वर्ड, या हमारा इतना दूर से वर्ड जो है उसको हम चाहते हैं कि राइट कर दिया जाए, जैसे कि आधा वर्ड दिस इज जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट रहे और राइट की ओर हम इसको घसका दें, तो देखिए हमारा इस तरह से जा रहा है। तो ये जो है आपका जो भी राइट है, मतलब हाफ इंच जितना दूरी के हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये दूरी के हिसाब से कर सकते हैं।
लेफ्ट राइट है, ये जो है हमारा ऑटोमेटिक लेफ्ट होगा, बीच में होगा और राइट होगा, ठीक है। और ये जस्टिफाई हो गया हमारा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो उम्मीद है ये पांचों में आपको अंतर भी दिखाई दे दिया होगा, समझ गए होंगे और अच्छी तरह समझे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं उसके आगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं कि दिस इज गुड बॉय लिखे हैं, दिस इज गुड बॉय लिखे हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि बुलेट लगा दें, यानी किसी प्रकार का चिन्ह या नंबर, जैसे कि क्वेश्चन टाइप करते हैं तो होता है ना कि नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7, जिस प्रकार से नंबर देना होता है वो यहाँ से दे देते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से नंबर दे के लिखना है, जैसे तो हम यहाँ से गए 1 दे देते थे ऐसे 1, और यहाँ से नंबर दे के लिख दिए कि दिस टाइप, इस तरह से जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे इस तरह से, तो आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देते थे, 1 2 देना पड़ता था। तो हम चाहते हैं कि इसमें न देकर डायरेक्ट ऑटोमेटिक आए, तो उसके लिए कैसे सेट करते हैं वो आपको क्या करना होगा। जैसे कि देखिए इसको हम मिटा देते हैं और चले जाएंगे यहाँ, ये है हमारा बुलेट नंबर, क्या है बुलेट नंबर, यानी स्टार्ट लिस्ट है, इस पे बुलेट नंबर इसको बोला जाता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बुलेट आ गया, ठीक है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं, यानी देखिए ये जो बुलेट का चिन्ह है, 3 वो डॉट का चिन्ह है, उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमको चिन्ह आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ डॉट है, उसके नीचे छोटा सा कॉर्नर जैसा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ढेर सारा फंक्शन खुल जाएगा। अगर हम बुलेट नंबर को हटाना चाहते हैं, जैसे कि दिए हुए हैं, तो नन पर क्लिक कर देंगे। अगर लाना चाहते हैं जैसे कि इस प्रकार का चिन्ह, तो हाँ इस पर क्लिक कर देंगे। अगर नंबर देना चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 आते रहे, तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि चलिए हम इसको प्रयोग करते हैं, 1 2 3 को इस्तेमाल करके देखिए 1 2 3 आ गया। अब जैसे इंटर मारते जाएंगे, दूसरा का आ गया, तीसरा का आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा सातवां, देखिए लाइनिंग बाई लाइनिंग आते जा रहा है। अब इसी में से चाहते हैं ना कि हमको ये सब नंबर ना आके बिल्कुल जो है ABCD आए, तो ABCD वाला फॉर्मेट पर यहाँ चले जाएंगे, इस पर डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ ABCD वाला पा गए। तो अब देखिए हमारा ABCD नीचे से लिखा रहा है, ABCDEF लिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, ये नंबर दे रहा है, इसको नंबर या बुलेट बोला जाता है, यानी चेन, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। अगर मान लीजिए कि हमको इस सब में का बुलेट या नंबर हटाना है, तो क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया। सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या होता है, जैसे कि आप लोग नीचे से लिखे हो तो नीचे से, या ऊपर से लिखे हो ऊपर से, जहाँ कहीं भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पेज पर हमारा जो भी पूरा वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से करते हैं, यानी कंट्रोल के साथ ए को दबाएंगे तो पूरा हमारा, जैसे कि देखिए हम करके देख रहे हैं, ये कंट्रोल हो गया, यानी हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसमें से हम चाहते हैं कि सबको बुलेट नंबर हटा दिया जाए, तो नन पर क्लिक करके देखिए जैसे कि सबका हमारा हट गया, ठीक है। अब सब में हम बुलेट नंबर चाहते हैं कि एक ही प्रकार के आ जाए, रोमन संख्या वाला, तो रोमन संख्या पर क्लिक करके देखिए हमारा रोमन संख्या वाला सबका ऑटोमेटिक नंबर आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि बुलेट नंबर क्या होता है, बुलेट नंबर से हमारा क्या फायदा है। बुलेट नंबर से फायदा है हमारा, किसी प्रकार का क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं तो जो भी हम क्वेश्चन में नंबर देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप जो नंबर देते हैं वो आपको बार बार लिखने की जरूरत न पड़ती, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक दे सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं उसके आगे। अब जो है आपका ये है आपका पैराग्राफ, इसको लाइनिंग स्पेस भी बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से लिख रहे हैं कि दिस इज गुड बॉय, इस तरह से लिखें। अब इसमें हम जो नीचे दूसरा लाइन लिखते हैं कि राम इज वेरी वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो अभी जो देखिए हम ये लिखे हैं, तो दो लाइन के बीच में जो है लग रहा है कि एक लाइन और अभी बीच में लिखा सकता है। जैसे कि दिस इज गुड बॉय और राम इज वेरी गुड बॉय लिखा हुआ है, उसके बीच में देखिए तो ये जगह खाली है, पड़ा हुआ खाली जगह है। ये लग रहा है कि एक लाइन और अभी इसमें लिखा सकता है, लिखा सकता है ना। तो ये जो है आपका, यानी जो दो लाइन लिखते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कम बेसी करना, ये लाइनिंग स्पेस का काम है। क्या है, लाइनिंग स्पेस का काम है। इसके लिए आपको यहाँ लाइनिंग स्पेस पर जाना होगा, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। इस पे चले जाएंगे और यहाँ अगर मान लीजिए कि हम और भी नजदीक सटाना है तो 1 पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि देखिए हल्का सा सटा है। अगर नहीं सटता है तो फिर उसके बाद में यहाँ 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा अभी सट गया, यानी पिछले जैसा देख रहे थे उस तरह सा नहीं, अब जो है नजदीक आ गया। अब नहीं लग रहा है कि बीच में उतना जगह खाली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसको हमको दूर करना है तो फिर यहाँ 2 पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ गए, यहाँ इस पर गए, 2 पर क्लिक कर देखिए तो इस तरह से हमारा हो गया 1 पर, इस तरह से। अब यहाँ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए हमको 2 करना है तो देखिए हम 2 कर दिए, हमारा दूर दूर भाग गया। यानी जो दो लाइन है, दिस इज गुड बॉय और राम इज वेरी गुड बॉय, इसमें बीच में लाइनिंग जो है इतना सारा
जो खाली जगह बड़ा बचा है उसको बड़ा छोटा लाइनिंग स्पेस के द्वारा बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे देखिए हम 1.5 करते हैं तो कम हो गया, 10 पीटी स्पेस कर देते हैं, देखिए इस तरह से हमारा हो गया, 1 पॉइंट कर दें तो देखिए इस तरह से हो गया, 10 पीटी स्पेस करें देखिए और सट गया। ठीक है, तो इस तरह से दो लाइन के बीच में जो है अपना जगह छोड़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, लाइनिंग स्पेस के द्वारा। ये हो गया हमारा। अब उसके आगे जो है इसके नीचे जो बचा हुआ है टैब या पैराग्राफ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराग्राफ। इसका क्या काम है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से दो काम होता है। जैसे देखिए पैराग्राफ पर जाते हैं तो हम या तो देखिए जैसे कि हम अपना जो है पेज को सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको अभी जो लिखा रहा था, अभी हम शुरू से लिख रहे हैं, जैसे देखिए ये लिखा रहा है तो हमको यहाँ से क्यों लिखा रहा है, यानी पेज का इतना जो है राइट में कुछ इंच जगह छोड़े हुए हैं, कुछ इंच जगह छोड़े हुए हैं, तो उस जो दूरी छोड़े हुए जैसा कि चौथाई छोड़े हुए उसको बढ़ाना घटाना, ये इसका काम है पैराग्राफ का। क्या किसका काम है? पैराग्राफ का। अगर जो ये लेफ्ट है इसको हम चाहते हैं कि नहीं जीरो कर दिया जाए, जीरो से लिखा है तो इसके लिए हम जीरो कर देंगे, या जैसे कि देखिए जीरो हमारा है या राइट में भी है और फर्स्ट लाइन भी जीरो है। लाइनिंग स्पेस देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो दिखाते रहता है पैराग्राफ में सेटअप। इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए हमारा इस तरह से ही, जैसे कि जीरो था तो जीरो से लिखा रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर कम करना चाहते हो तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि फाइल मेनू से पेज सेटअप में जाकर कम कर सकते हैं, लेकिन ये इसका काम नहीं है, इसका ये जो है पैराग्राफ का काम नहीं है। ये आपको दर्शाता है कि लेफ्ट में कितना जगह छोड़ा हुआ है, राइट में कितना है और फर्स्ट लाइन में कितना है, लाइनिंग स्पेस कितना है। देखिए जैसे कि दिखा रहा है आपका 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ है, एलिजमेंट कहाँ है, लेफ्ट से दिखा रहा है कि बीच में से दिखा रहा है कि राइट से, यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है इसमें, ये जो है आपका टैब। अब टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से लिख रहे हैं कि दिस इज गुड बॉय, इस तरह से लिखे। अगर हम चाहते हैं कि इसके जगह छोड़ के इतना दूर जगह छोड़ दे, जैसे हम स्पेस मार रहे हैं, अभी स्पेस मार रहे हैं तो ये देखिए हमारा हल्का 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 छोड़ छोड़ के जा रहा है, ऐसे दो भी पहुंचा। अब यहाँ से फिर हम लिखना चाहते हैं जो भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी जो हम लिखे इतना से इतना दूरी जो जगह छोड़े हैं, हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से तो लिखा है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ से लिखा है, 4 भी से लिखा है या 3 भी से लिखा है या 5 भी से लिखा है या 6 भी से। जैसे कि ऊपर में आपको नंबर शो कर रहा है रूलर बार 1 2 3 4 5। अब जिस बिंदु से लिखना चाहते हैं उस बिंदु पर हम सेटअप करते हैं, उसको बोला जाता है टैब। क्या बोला जाता है? टैब। इसका इस्तेमाल जो है कविता टाइप करने में होता है, कविता टाइप करने में होता है। जैसे कविता टाइप करते हैं तो होता है ना कि जो है एलिजमेंट हम लोग कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ है जो लिखे हैं, थोड़ा सा वर्ड लिखे जो लेफ्ट में लिखे, फिर उसको जगह छोड़कर बीच में लिखे, फिर थोड़ा सा नीचे लिखे, तो उस तरह से टैब का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये तो हम स्पेस मार की जगह जिग गए, बार बार हमको स्पेस प्रेस करना पड़ा। हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से तो लिखा रहा है, अब उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि वो न लिखाकर उसके बाद में लिखा है आपका 3 भी से। जैसे हमको अभी दिखा रहा है शोरूम से, तो इसके बाद जो हम एक बटन दबाएं टैब जो हमारा कीबोर्ड में होता है, उसके बाद में 3 भी से लिखाने लगे, तो उसके लिए आपको यहाँ टैब सेट करना पड़ेगा। आप कैसे सेट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो पैराग्राफ पर चले जाएंगे और यहाँ टैब है, हमारा मिल गया टैब, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें हम सेटअप करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको 2 भी से लिखना है तो हम 2 लिखेंगे यहाँ और सेट। अगर उसके बाद में हमको 5 भी से लिखना है तो 5 लिखें और सेट कर दें। अब जैसे ही यहाँ ओके करेंगे तो वहाँ देखिए आपका जहाँ जहाँ सेटअप किए हैं वहाँ एल का चिन्ह आ जाता है। जैसे देखिए 2 के पास एल का चिन्ह है और यहाँ 5 के पास भी एल का चिन्ह, ये बता रहा है कि आपका टैब यहाँ सेटअप है। जैसे दिस इज लिखते हैं यहाँ गुड लिखे। अब हम चाहते हैं कि इतना दूर से हटाकर दो भीड़ चला जाए, तो उसके लिए आपको टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब टैब कहाँ होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि टैब कहाँ होता है। तो टैब आपका कीबोर्ड में टैब देखिए जैसे कि आपको दिखाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा लेट हो रही है खुलने में। देखिए जैसे कि आपको दिखा रहा है, ये देखिए ये हमारा आ गया, ये टैब बटन है। जैसे कि कैप्स लॉक बताए थे आपको, ये टैब है। इसको प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पर चला जाता है। जैसे देखिए ये जो हमारा आ गया यहाँ 2 के पास, अब 2 के पास से लिखा रहा है जैसे कि दिस राम इज गुड बॉय, इस तरह से लिखें। अब फिर टैब को प्रेस करेंगे इसको, तो फिर जो है हमारा 5 के पास चला गया। ये देखिए फिर इस तरह से हमारा लिखाने लगा। फिर इंटर मारेंगे तो इंटर हमारा नीचे आ गया, फिर स्टार्टिंग से लिखा रहा है। फिर टैब दबाएंगे तो जो इस स्थान पर हम सेव किए उस स्थान पर चल गया, फिर स्थान उस पर चला गया। तो जैसे जैसे मतलब हम जहाँ जहाँ टैब को प्रेस करते जाएंगे और जहाँ सेटअप किए वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे।
फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं अगर कहीं आपको दिक्कत हो। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ शुरू से लिख रहे हैं, टैब को आपको फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, जैसे कि देखिए हम शुरू से लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से तो लिखा गया, अब उसके बाद में चाहते हैं कि 3 भी से लिखा है, फिर उसके बाद में 5 भी से लिखा है, तो उसके लिए सेटअप करते हैं टैब। कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ चले जाएंगे और उसके बाद में यहाँ टैब पर क्लिक करेंगे। टैब पर क्लिक करते ही आपको अगर 2 भी से लिखना है तो 2 सेट, फिर उसके बाद 5 भी से तो 5 भी से सेट, ओके कर देंगे। अब जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 भी से, अब टैब को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा 2 भी चला गया, 2 भी से लिखाना लगा चालू हो जाएगा। फिर टैब को प्रेस करेंगे तो 5 भी से लिखाना, 5 भी से, फिर इंटर मारा नीचे, फिर दूसरा आ गया, फिर टैब मारा, देखिए हमारा 2 भी चल गया, फिर टैब मारा 5 भी चल गया। अगर इसी चीज़ को फिर से हमको खत्म करना है कि नहीं, जो टैब हम सेट किए हैं, जैसे हमारा एल का चिन्ह यहाँ बता रहा है कि 2 भी सेट है और 5 भी सेट है, तो उसको हटाना है, तो उसके लिए फिर आपको टैब पर जाना होगा पैराग्राफ में, और टैब पर क्लिक करके यहाँ जो है आपका क्लियर ऑल कर देंगे, इस पर क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो हमारा देखिए वो अब खत्म हो गया। आप जहाँ जैसे लिखेंगे तो आपका जगह नहीं छोड़ेगा, वो हल्का सा छोड़ता है, मतलब ½ इंच के करीब। देखिए जैसे कि हमारा इतना छोड़ा, फिर देखिए हमारा इतना छोड़ा, फिर इतना छोड़ा, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब उसके आगे जो है आपका ये देखिए हमारा पिक्चर अगर मान लीजिए कि हम यहाँ फोटो लाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कर्सर पोजीशन यहाँ है, इस स्थान पे हम फोटो लाना चाहते हैं किसी प्रकार का इमेज, तो उसके लिए पिक्चर पर क्लिक करना होगा। पिक्चर पर गए, इस पे क्लिक करते हैं तो जहाँ आप कंप्यूटर की मेमोरी में आप जहाँ कहीं भी रखे हुए हैं फोटो, जैसे देखिए हम डेस्कटॉप पर ढेर सारा फोटो इस तरह का रखे हुए हैं, हम मान लीजिए कि ये रखे हुए हैं, तो इसको जो इस फोटो को हम लाना चाहते हैं, तो देखिए जैसे कि हमारा ये फोटो आ गया, ठीक है। जैसे लाना चाहते हैं, जैसे देखिए फिर से हम एक बार लाते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, ये गए यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में जो है आप जहाँ कहीं भी कंप्यूटर की मेमोरी में रखे हुए हैं, जैसे कि दिस पीसी या हम डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं, तो यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें। अगर मान लीजिए कंप्यूटर की मेमोरी में लोकल डिस्क C या D में रखे हुए हैं, तो आप अपना मेमोरी के हिसाब से चले जाएंगे, जिस स्थान पे जिस फोल्डर में रखे हुए हैं वहाँ चले जाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे। देखिए जैसे कि हम फ्लैग ओपन कर देंगे, हमारा फ्लैग आ गया, ठीक है। अब उसके आगे जो है एक और ये है पेंट ड्राइंग, ये लिखा हुआ है, इसका क्या काम है। देखिए पेंटिंग ड्राइंग का काम है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्डपैड, क्या पढ़ रहे हैं, वर्डपैड के बारे में। हम चाहते हैं कि वर्डपैड को में तो हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेंटिंग में से कुछ चित्र बनाकर वर्डपैड में लाया जाए। जैसे कि यहाँ हम अपने प्रोग्राम में वर्डपैड में है और हम चाहते हैं कि पेंटिंग में जाएं और उसमें से बनाकर हम इसमें कुछ लाएं, तो उसके लिए आपको यहाँ पेंटिंग पर क्लिक करना होगा, पेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही पेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो MS पेंट फाइल बताया गया है, यानी MS पेंट जो प्रोग्राम बताया गया है उसका खुलकर आ गया। जैसे कि देखिए हम पेज बड़ा कर दिए, अगर हम चाहते हैं कि देखिए ये गोला रेक्टेंगल बनाए और एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाए, 2 एंगल, अब इसको चाहते हैं कि उसमें चला जाए वर्ड में, तो इसको डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। अब देखिए जो है हमारा जो बना हुआ है इमेज जो वहाँ से लाए हैं, वो देखिए हमारा यहाँ दर्शा रहा है। जहाँ आपका कर्सर पोजीशन रहेगा वहीं आपको दिखाएगा कि ये जो है आपका बना हुआ था, जिस प्रकार का जितना बड़ा पेज था उतना बड़ा में ही आएगा, ठीक है। फिर से एक बार दर्शाते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि हमको पेंट में से कुछ फ्लैग बनाकर लाना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम पेंट पर क्लिक किए और उसके बाद में पेज को यह देखिए जैसे कि छोटा आ रहा है तो छोटा इसको बड़ा कर देंगे खींचकर, और जैसे देखिए हम यहाँ ये इस टाइप का बना लेते हैं, इस टाइप का बना लेंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे, डायरेक्ट इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसा भी बनाना हो आप बना सकते हैं, पेंटिंग भी बताए हैं आप लोग को पिछले वीडियो में। तो ये जो है इस पर हम क्लोज करेंगे जैसे ही, तो डायरेक्ट जो है हमारा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड पैड प्रोग्राम है उसमें हमारा पिक्चर आ गया। अब इसको जैसे ही हम इसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे, इसको देखिए हमारा जो जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, और नीचे लेके जाना है ले जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसको अगर हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए चारों तरफ से सिलेक्टेड है, फिर डिलीट कर देंगे तो हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद में है आपका डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं, जैसे कि कर्सर पोजीशन जहाँ है आप डेट लाना चाहते हैं तो डेट वाला पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए हमारा 17/5/2020 ये हमारा डेट आ गया। इसी जगह अगर हम टाइम लाना चाहते हैं तो टाइम हम ला सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारा ये टाइम, वास्तविक टाइम जो हमारा कंप्यूटर में सेटअप है वो आ गया, तो यहाँ से ला सकते हैं डेट और टाइम, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। जैसे देखिए ये हमारा एलिजमेंट था आपका लेफ्ट राइट घसकाने वाला, जैसे कि हमारा नीचे का पोर्शन जो है राइट की ओर ले जा रहा है, ये हमारा लेफ्ट की ओर। ये था हमारा बुलेट नंबर लाने वाला, जैसे कि हम बुलेट नंबर कोई भी तरह का सेट करना चाहते हैं तो बुलेट नंबर यहाँ से ABCD रोमन संख्या वाला। ये था आपका लाइनिंग स्पेस, यानी 2 लाइन के बीच में जगह कम बेसी करना। ये एलिजमेंट था आपका, लेफ्ट से लिखना है तो लेफ्ट से, बीच में से तो बीच में से, राइट से राइट से तो जस्टिफाई, यानी एक लाइन छोड़कर, जैसे एक लाइन पूरा हुआ तो दूसरा लाइन में आ जाए उसके लिए। अब पैराग्राफ हो गया आपका, और टैब भी बता दें, एक जगह से
दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे कविता टाइप करते हैं ना कि यहाँ लिखे फिर दूसरी जगह लिखे, उसके लिए। अब पिक्चर हो गया, अपना कोई भी फोटो लाना है उसके लिए करते हैं। और ये जो पेंटिंग है, जैसे कि मान लीजिए हम पेंट में से कोई इमेज बनाकर लाना चाहते हैं मैं वर्ड पैड में, तो यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करके खोल के ला सकते हैं। डेट एंड टाइम लाना हो तो यहाँ से ला सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे हमको जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।